यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अलीगढ़ में एक भयानक रात करीबन 2 साल पहले रिया अपनी मम्मी सोनम और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपनी मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टी में नलिहाल जाती थी। उसका नलिहाल जिला अलीगढ़ में था। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी थी। रिया और सोनम निहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काम होने की वजह से शाम को छुट्टी देर से मिल पाई। दिन ढल चुका था। सोनम ने कहा, अब रहने भी दीजिए, जाने का समय नहीं बचा। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल पाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिल डल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन गाड़ी बदलना पड़ेगा। फिर रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, अभी नानी के घर जाना है मुझे। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सोनम जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चल रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सोनम और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस काम में उन्हें जाना था वह काम अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई जाता आता भी नहीं था और ना ही कोई सड़क पर दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूं। सोनम ने कहा, जल्दी देखिए ना, और यहां से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सोनम ने कहा, क्या हुआ, चलाइए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सोनम ने रिया के पापा के कंधे पर पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप, चलिए यहां से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात चलती। चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी में कोई खराबी भी नहीं है और फिर भी गाड़ी रुक गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीख क्यों रहे हो। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है उन आदमी औरत को। सोनम ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए ना। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से
गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सोनम और विनोद को डर से भर देने के लिए काफी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर से सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सोनम का फोन बजा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ सोनम का भाई अर्जुन बोला, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? सोनम ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सोनम उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी अर्जुन को बता दिया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आता हूँ, 10 से 15 मिनट में पहुँचता हूँ। अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता ही नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सोनम, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी कार की चाबी, मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर पर एंटर किया तो तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद तंग थे, क्योंकि क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं। घर में और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सोनम की मां ने रोते हुए सोनम से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सोनम, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनम को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ घर पर उसके साथ आया, उसी की लाश पड़ी थी। यह देखने के लिए कहीं यह मेरा बहम तो नहीं है। सोनम ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सस्ता, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सोनम के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वालों का हद से ज्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा